अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अजवदिल अजवदीन अरहमिर राहिमीन अक्सनिल खालिकीन खैरिर राज़िकीन खालिकिस समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए व अशरफिल मुरसलीन रहमतिल लिल आलमीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन अकरमिल अकरमीन अमजदिल अमजदीन अरशदिल अरशदीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन हादियीन महदियीन वत्ताबईन वल्लज़ीन मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ए जितने बैठे हो ईमान वाले हो, जितने सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अदब से दुरूद व सलाम पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। वो कमाल हुस्ने हुजूर है। ओथे पहुंच गया महबूब दियां अखां दा जलवा। वो चाल है कि चली नहीं जाती। वो चमक है जिहड़ी चन विच भी नहीं। वो रोशनी ते नूर है आप दियां गालां विच जिहड़ियां सूरज दे विच छुआवां विच भी नहीं। आप दे पसीने विच वो खुशबू है जिहड़ी गुलाब दियां फुल्लां विच भी नहीं। आप दे कद विच वो रानाई है जिहड़ी सरू दे बूटे विच भी नहीं। वो कमाल हुस्ने हुजूर है। हुस्न आप दा उस कमाल ते पहुंचा है कि तकन वाले आदन व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी। महबूबा तकड़िया असां बड़ी बड़ी दुनिया नूं है पर किसे अख ने तेरे नाल दा डिठा ही नहीं। जिसको समझ आई है वो प्यार से कहे सुभान अल्लाह। हजूर दा जिक्र है गर्मजोशी नाल सुनना चाहिए। अगर इधर कोई काफिर बिल फर्ज खड़ा हुआ हो, यानी वैसे जजमेंट करने आए कि मुसलमान क्या करते हैं, परेशान हो जाए कि ये गुलाम है जिन्हें महबूब का नाम सुनने के बाद होश ही नहीं रहते। वो कमाल हुस्ने हुजूर है। उस कमाल पर हुस्ने हुजूर पहुंच चुका है। जलवाए मुस्तफा पहुंच चुका है। जलाले मुस्तफा पहुंच चुका है। जमाले मुस्तफा पहुंच चुका है। उस कमाल पर पहुंच चुका है कि बनाने वाला खुद फरमाता है इन्नका बिआयुनिना। ओ मेरा बनाया होया बैतुल्ला घर जिन्हों तुसीं कहंदे हो ओ भी मेरी आंखां विच नहीं खुबिया। महबूबा तेरा चेहरा खुब गया। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। गुमान है ही नहीं। जेड़े झर झर करते हैं वो तो कम फाम ने, कम समझ ने। उन्हें जे महबूब नूं डिठा ही नहीं। वो जे पूछना है मर्तबा तो सिद्दीक़ अकबर से पूछो। जे जानना है तो मौला मुर्तजा से पूछो। मकाम समझना है तो उस्मान गनी से समझो। ओ बेलिया उनसे पूछो रब जिनको अपनी रजा की सनद दे चुका है।
कमाने नक्श जहां नहीं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है, फिरे जमाने में चार जाने। उंज ते बंदे शेर पढ़ते हैं तो मैं शेर दा मैं बकायदा मिसदाक हाँ। रात कहाँ होता हूँ, दिन कहाँ होता हूँ, दोपहर को कहाँ होता हूँ, शाम को कहाँ होता हूँ, मुल्क भी फिरिया, मुल्क तो बाहर भी गया, हर जगह सोने भी डिठे, वली भी डिठे, कुतुब भी डिठे, अबदाल भी डिठे, सारियां ने तकिया है, नेकां विच भी रहे हैं, बदां विच भी बैठे हैं, चंगे मंदे वेखे, मुल्ला मौलवी वेखे, मुफ्ती शेखुल हदीस देखे, सब तरफ फिर आए हैं, फिरे जमाने में चार जानिब निगारे यकता तुम्ही को देखा। या रसूल अल्लाह व या हबीब अल्लाह व या मतलूब अल्लाह व या मकसूद अल्लाह व या माशूक अल्लाह व या जिक्र अल्लाह व या हब्ल अल्लाह व या सिरात अल्लाह। ए खुदा के रास्ते, ए खुदा की रस्सी, ए खुदा के जिक्र, ए खुदा की हुस्नो जमाल के शीशे, हमने कायनात फिरी है, निगारे यकता तुम्ही को देखा। फिरे जमाने में चार जानिब निगारे यकता तुम्ही को देखा। हसीन देखे, हसीन देखे, जमील देखे, पर एक तुम सा तुम्ही को देखा। आप दी मिसल ही नहीं, और दूजी में कोई गल तुहानू सुनानी भी नहीं, ना मैनू आंदी है, ना मैं कदे पढ़ी है, ना मैंने पढ़न की लोड़ है। बड़े वड्डे किसी आरिफ की एक गल है, वो फरमाते हैं जिन्होंने सरकार समझ आ गए ना, अख ही नहीं पटदा उठो, और जिक्र सारे बल्ले बल्ले, पर मदनी माई दी कदमां दे थल्ले थल्ले। तुम जिस हसीन का नाम लोगे वो हजूर का नवाजा नजर आएगा, तुम जिस इल्म वाले का नाम लोगे वो हजूर पुर नूर का फैज याफ्ता नजर आएगा, तुम जिस भी कमाल वाले का नाम लोगे हर एक कमाल वाला मुस्तफा का सदका खाता नजर आएगा। पखा बंद कर दो, पखा बंद, संगीत बंद कर दो, एनू बस ठीक है, हुण बंद रहने दो, कोई नहीं, गर्मी जी मैनू लगती है लगन दो। मेरे तो इमाम ने मुझे पट्टी पढ़ाई हुई है, इश्क तेरे सदके, ए इश्क तेरे तो जलने से छुटे सस्ते, जलने से छुटे, ऊंचा बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। हाँ, ना हिंग लगी ना फटकड़ी, रंग भी चढ़ा है चोखा। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी, जेड़ी दोजख दी आग बुझा देगी। हजूर दे इश्क दी गर्मी होनी चाहिए, जड़ा गल करे तुहाडे सीने धड़कन। अगे हजूर दे गल ही को नहीं, कोई बनाने वाला आप दरूद पे भेजदा है, बनाने वाला आप पे दरूद भेजदा है। वो आदा है मैं बेनियाज हाँ, मैनू परवाह ही किसी दी नहीं। हैरत की इंतहा है, जो किसी की परवाह नहीं करता वो मुस्तफा पर दरूद भेजे जा रहा। कोई गल समझ आई है नहीं आई? आपके और मेरे दरूद मैं के पढ़ांगा तो तुसी के पढ़ोगे, लेकिन मेरी कुछ मकामात मेरी जिंदगी में ऐसे आए हैं, और मेरे मुताला के दौरान ऐसे आए हैं, और मेरी गौर फिक्र के दौरान ऐसे आए हैं कि जहां पर शरीयत ने मेरी जबान को ताला लगा दिया है। जो मैं कहना चाहता हूं उसके लिए मुझे लफ्ज नहीं मिलते। ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, लफ्ज नहीं, इसलिए कि फिर गैर तो गैर साढ़े अपने ही फतवियां दियां बरसातां ला देने, वगरना सोचने का मकाम है कि क्या खुदा के दरूद से ऊपर भी कोई दरूद है। लेकिन एक गल है समझण दी, जिवें मैं तुहानू कहां ए तौलिया भी लै लो, ए टोपी भी लै लो, मेरी जेब च बटुआ भी लै लो, सब कुछ लै लो, मेरी गड्डी की चाबी भी लै लो, तो जितना मेरा थां है यह भी लै लो, तो फिर इस तो बाद भी मैं आखा कि अजे भी मेरा दिल भरिया नहीं, अजे भी मेरा दिल रजिया नहीं। ये मैं मिसाल दे रहा तो कलमंदा वास्ते इशारा काफी है। और या परवरदिगारे आलम तेरे से आगे क्या दरूद है, मगर फरमाता है नहीं फरिश्तियों तुसां भी लगो ना, भावें मेरे तो अगे कोई नहीं दरूद मेरे महबूब ते भेज सकदा, पर ना उदा लवो जिदा मैं लै रहा।
ओदे ते दरूद भेजो, पढ़ो जिहदे ते मैं भेज रहा। ते अजे भी रुकिया नहीं, रब खुद भी दरूद भेजे, फरिश्ते नाल ला लेन। उतों फरमांदा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जेड़ा जेड़ा मैनू हिक आता है वो भी दिल दा रुख मदीने वाले पाले कर। फिर तुसां चुप क्यों हो? बोलो लब्बैक लब्बैक। दोनों हाथ खड़े करके, दोनों हाथ खड़े करके बोलो। लफ्ज ही नहीं है हमारे पास, लफ्ज ही नहीं है। रहमतुल लिल आलमीन बनाया तो महबूब को। ये वेखो तो सही ना, वो मैं मुफ्ती गुजरात वाले जेड़े ने, मुफ्ती अहमद यार खान ने मीर रहमतुल्लाह अलैह, उस जने का मैं एक जुमला पढ़िया, उस जने कड़कड़ा के देते हैं। मुफ्ती अहमद यार खान मीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जब हम आपकी तरफ देखते हैं ना हैरान हो जाते हैं, हमें लगता है सरदारी आप पर आशिक है। सरदारी आप पर क्या है? आशिक है। फरमाया जे तुहानू तको हजूर तो तुसी रसूलां ते नबियां दे सरदार हो, ते जे तुहाडी बच्ची नू देखो तो जन्नत दी औरतां दी सरदार है, ते जे तुहाडियां नवासियां नू तको तो जन्नत दी जवानां दे सरदार ने, ते जे तुहाडियां सहाबा नू तको तो कुल नबियां दी सहाबियां दे सरदार ने। तो महबूबा जे तेरी उम्मत नू तका तो सारियां उम्मतां दी सरदार है। लगदा है जे अगे तू है सरदारी पीछे पीछे कर। लफ्ज ही नहीं है। रहमतुल लिल आलमीन है तो आप, शफीउल मुज़निबीन है तो आप, रसूलों के इमाम है तो आप, जमीन सारी जिसके कदम से पाक की गई है वो है आप, जिन्होंने कुएं में मीठा लोहाब डालकर उन्हें शहद से ज्यादा मीठा किया वो आप, इशारे करें तो खजूर के खोशे टूट के आवे वो है आप, तो जे हाथ ला देवन ते हड्डियां जुड़ जान टूटियां वो है आप। जे मौज में आकर रब से कहे किबला चेंज करना है तो रब फरमाता है जिधर तेरी मर्जी रखो उधर। सारा ऊंचा बोलो हजरत हसन, हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर मैं जान कुर्बान करा। आप फरमाते हैं वशक्क लहू मिन इस्मिही लियुजिल्लहु, वशक्क लहू मिन इस्मिही लियुजिल्लहु। फरमाया अल्लाह पाक अपने नाम चीर के विचों महबूब दा नाम कढ़िया। समझ आई है कि कोई नहीं? शक्का ये शुक्को कहने चीरना, अपने नाम को चीर के उसने महबूब का नाम निकाला है। फसुल अर्श महमूदुन फाजा मुहम्मदू, वो अर्श वाले अपना नाम महमूद रखे है, महबूब दा मुहम्मद रखा। तो नाल दा है ही नहीं कोई आप नाल दा दूजा। हाँ मता यब्दू फिद्दाजिल बही में जबीनहू यलुख मिसला मिसबाहिद जल मुतवक्कदी मन काना ओ मन कद यकून का अहमद निजामुल लिहक्किन औ नकालुल लिमुलह। फरमाया मेरे आका तेरा कद तो नादरे दहर है। ए अहमद रजा बरेलवी दी ज़बानी तर्जुमा कर रहे हैं हमें। मन काना औ मन कद यकून का अहमद निजामुल लिहक्किन औ नकालुल लिमुलहदी। तेरा कद तो नादरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। या रसूल अल्लाह सन चिट्टे दी मिसाल दे सकते हैं दूध वांगू, ठंडे दी दे सकते हैं बर्फ वांगू, मिठे दी दे सकते हैं शहद वांगू। तेरी हुसन दी मिसाल के नाल देवां? ते जे रब दे हुसन दी मिसाल देनी दी लोड़ पवे तो उत्थे हजूर दा नाम भुलिया जांदा है। कन खोल के सुन लो, हजूर जदों राती महराज दी हो के सवेरे आए ना हकीम विच, अबू जहल ने कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, वो तुम्हारे हाँ वो अगर कोई बंदा ये कहे कि यहाँ से यहाँ से वहां से वहां से यहाँ से वहां से यहाँ से वहां से अफलाक से सब अफलाक से फिर अर्श से ऊपर से मैं होकर आ गया हूँ, जन्नत भी तक ली दोज़ख भी तक ली, वो बंदा सच कहता है? तो सिद्दीक अकबर ने ऐसे करके पूछा उसको कौन कहता है? किस किया? उन्हें कहा तुम्हारे साहिब ने कहा। तो कहा ये तो वो उन्होंने फरमाया ना कि मैं अल्लाह नू मिला आया जी, वो ये आखन अल्लाह थल्ले आया सी, असी ये भी मनदे हैं। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद।
एंड शेर दियां अखां करके बोलो ताजदारे खत्मे नबूवत। हम अपने नबी के, सुल्तान नबी के, दिलदार नबी के, गमखार नबी के, लजपाल नबी के नारे रिसालत। बच्चियों गल ही हजूर दी ये जिहड़ी मैं गल की ना, गल सारी सरकार दी, ये मैं इंज नहीं की, ये गल रब गफार दी है कि गल सारी सरकार दी है। जे मनिया मनो खुदा दा नाम लेंदे हो, शर्म करना चाहिए उस बेगैरत नूं जेड़ा खुदा दा इकरार करके हजूर दी अजमत दा इनकार करता है। और चुल्लू पर पानी में डुब मरे कि खुदा नाल तेरा केड़ा तल्लक है, ओदी अजमत नूं पहले मन जेड़ा खुदा नूं अखां नाल वेख आया ही। तुम्हें क्या पता कि वो है कहां है, कैसा है, किधर है, लम यलिद व लम यूलद है। चन मकना उससे पहले कुल है, ओ वल्लाह वहद बाद में है, पहले कुल है। इस कुल नू समझ, ओ नादाना गौर कर समझ, ओ वो तो अपना एक होना भी बाद में बताता है, महबूब की जबान पहले खुलवाता है। होश करो गल सारी। वो एक मौलवी साहब मुझे कहने लगे, तू एवं रोला पाया है, गल सारी सरकार दी है, कुरान शरीफ पढ़। कुरान शरीफ के लिखा, मैं कहा तू पढ़ ले भाई, मैं चोखा मेरे, तू ज्यादा समझदार है, तू सुना दे मैनू। आखे हुक्म अल्लाह दा है, कायनात अल्लाह दी है। मैं कहा ये किसके है? मैंने कहा ये किस कुरान में लिखा हुआ है? मैं कहा केड़ा कुरान? आखे महबूब पे नाजुल होया। मैं कहा तू नेड़े से उठे जदों नाजुल हो रहा सी? आखे नहीं हजूर ने फरमाया। और मैं आख्या ना खट्टू गल मुड़ के फिर उठी जा लगी। 100 गज रस्सा सिरे ते गंड, 100 गज रस्सा सिरे ते। ओ मियां गल सारी, हमें क्या पता है, हम तो हजूर की मान रहे हैं। हजूर ने फरमाया मैं उठे अरशों से गया, मेरे रब ने मेरे मोढे ते हाथ रखे है, फिर मेरे रब ने मेरा हाल पूछा है, फिर मेरे रब ने अली दा हाल पूछा है। ये हजूर दी गल्लां ने। तो मेरे रब ने अबू बकर सदीक दे लहजे विच मेरे नाल गल्लां कीतियां। समझ आ रही है? तो असां ते झगड़े बनाए हुए ना, झगड़े ना बनाओ, शाना सारियां सरकार दियां ने। चलो आगे चलो। फिर मेरे रब ने मैंने नमाज़ां दा तोहफा दिता है। मैं आख्या तो चौखियां ने, घट करो। मैं मुड़ आया, फिर मुड़ गया, फिर मुड़ आया, फिर गया। कौन था हजूर? खबर कौन देने वाला है? और जिब्रील को तो पता ही कौन है। जिब्रील तो बस इतना ही बतला सकते हैं कि मैं सिदरा तक नाल सा। इस तो अगे जिब्रील शरीफ के फरिश्तों को भी नहीं पता। हम तो कहते ना हमारे फरिश्तों को नहीं पता, जिब्रील दी फरिश्तियों को भी नहीं पता भाई अगे की होया है। आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला ने कलम तोड़ के रख दी थी। आपने फरमाया वहां तो जा ही नहीं, दुई की कोई खबर दे तो क्या खबर दे। वो हजूर फरमा रहे हैं मेरी रब नाल गल होई, असां मान लिया। हजूर फरमा रहे हैं 50 नमाज़ां सन, असां मान लिया। हजूर फरमा रहे हैं मैं मुड़ के गया, मेरे रब ने थोड़ियां कीतियां, असां मान लिया। सारियां मन्नी जांदा है, जेदियां मन्नी जांदा है ओनू भी मन। जेनू मन के रब नू एक मन्नी बैठा है ओनू भी मन। तो मनण दा हक अदा कर। तो जेड़ा मानी होवे ना वो बक बक नहीं करदा, वो हक हक करदा है। वो बक बक नहीं करदा। मान जा कि निगारे यकता हुजूर हैं, जमाले इलाही हुजूर हैं, कमाले कुदरत इला हुजूर हैं, मशीयत का कमाल मुस्तफा है, अल्लाह की तौहीद की बुरहान मुस्तफा है, अल्लाह के खजानों पर हाकिम अल्लाह की अता से मुस्तफा है। दूसरी कोई बात नहीं। यही ईदा रख, यही ईमान रख। लेकिन मसला सारा ये है, हम आज यहाँ तकरीर सुन रहे हैं, कल वहां तकरीर सुन लेंगे। एक और मौलवी साहब आ जाएंगे, हो सकता है वो रो भी रहे हूं तकरीर में,
तो तुहानू क्या चाहिए? तुम तकते हो थोड़ा जिहा रो पवे इंज कर लवे, तुम कहते हो बहुत नेक मुत्तकी फलाना 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 फलाना। यहाँ मैं आया हूँ तो कवाली चल रही थी, हो सकता है वो आए तो स्टेज पर ही कहें नमाज का टाइम, जरा मुसल्ला देना मैं नमाज पढ़ लूँ। बंदे नूं पसाना जे है और कलेजे दे टुकड़िया ईमान दी कसवटी, ना नमाज ही तो ना रोजा तो ना तिलावते कुरान। हालांकि सारिया चीज़ां हजूर दियां दित्तियां होईयां ते हजूर दियां दित्तियां हुई चीज़ां साडे सिरां दा ताज ने, पर जहां आकर ईमान चेक होता है वो आमना का लाल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर बोलो सल्लल्लाहु, और ऊंचा बोलो, और ऊंचा ऊंचा ऊंचा, और जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रोला कितों पैंदा है? तुसां दूसरी तकरीर एक मौली साहब तकरीर कर उन्होंने कहा ध्यान करो हम इश्क के मुनकिर नहीं है, पर कहीं शिरक ना हो जाए। हम इश्क के मुनकिर, उन्होंने पहला जुमला वो एक ऐसी, हम इश्क के मुनकिर नहीं है, हम भी आशिक हैं, लेकिन कहीं शिरक ना हो रहा हो। बेखबरी में, तेरी बेखबरी में तेरी खबर का आलम क्या है? तू है क्या? तेरी औकात क्या है? तू मर जाए तो तेरे बदन से बू आए, अगर महफिल में तेरे अंदर मैदे की गैस निकले तो महफिल में एक को राम मच जाए। तेरी हालत ये है, और तू बात उस हस्ती की मोहब्बत की पे तबसरा कर रहा है कि जिसका पसीना आए तो मदीने के पहाड़ मोहतर हो जाए, जिसकी बालों के को सहाबा ने टोपियों और पगड़ियों में सिया है, और जिसकी शान ये है कि रब फरमाता है दिन क़यामत के किसी एक बशर से मैं कलाम नहीं करूंगा, अपने महबूब से कहूंगा महबूब तू बता तेरा इरादा क्या है, उम्मत के साथ क्या करना है। उस हस्ती पर हम तबसरे करते हैं। ऊंचा बोलो यारो, ये रोला सारा है, रोला है। चार किताबियां आगे रखनिया जनाब, फेसबुक के प्रोग्राम रिकॉर्ड कर देना, मुजद्दिद बन जाना, मुहद्दिस बन जाना, मुफस्सिर बन जाना, जेड़ी हदीस हजूर दी शान विच आवे कह देना ज़ईफ है। और ये नौजवान जो कॉलेजों में पढ़ते हैं और ये जो स्कूलों में पढ़ते हैं, और दीवानियों ए ना वेखो किताबां किस दे अगे कितनियां पईयां, चले हो सहाबा इकराम ने कौन सी किताब पढ़ी थी बताओ मुझे। उन्होंने दाराबा यदरेबो पढ़ा था, नसर यंसुर पढ़ा था, सामिया यस्मा पढ़ा था, फता यफ्ता पढ़ा था, कारुमा यकरुम पढ़ा था, यक्षौशन पढ़ा था। सहाबा इकराम में से अक्सर को 100 तक पूरी गिनती नहीं थी आती। सुनो, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने हजूर ने फरमाया तेरा उठ जड़ा ना कमजोर है, ये मैनू दे तो मैं तेनू और उठ देना। उन्हें क्या कितने उठ दे सो? हजूर ने फरमाया 5 उठ। उन्हें आख्या हजूर 5 कितने होते हैं? जाबिर बिन अब्दुल्ला, इस वक्त कोई रियाजी का आलिम जाबिर बिन अब्दुल्ला पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की चप्पल मुबारक के नीचे लगने वाली खाक के जर्रे के बराबर है? मुंह चू बोलना पड़ेगा तुहानू। जे गुंगे हो तो माफी है, जे ज़बान रब दी है तो हजूर दी गल्लां दी तस्दीक वास्ते दी है, ते सहाबा दी शाना वास्ते दी है। बोलो भाई सहाबा दे बराबर कोई है? कोई मौलवी साहब, कोई मुफ्ती साहब, कोई पीर साहब, कोई फकीर साहब, कोई कुतुब साहब, कोई अब्दाल साहब, कोई कलंदर साहब। ओ बेलिया होश कर, किताबां उन्हें नहीं चौकियां पढ़ियां, पर जेड़ी किताब उन्हें पढ़ी ना पुत्रा, उस किताब का ना ही चेहरा ए मुस्तफा देखते रहे। हम 5-5 मिनट में हमारे अकीदे इधर से उधर चले जाते हैं, उधर से उधर चले जाते हैं। मैनू तो ना कोई गोल दूसरी गल में कभी की नहीं, इतना मैं करदा, भावें सानू मिलो भावें ना मिलो, गल्लां ठोक के करांगे, सीधियां करांगे, ना बिके ना बिकेंगे, ना झुके ना झुकेंगे, और ना ही दुनिया के टकों के बदले में तकरीरें कभी बेची हैं, क्योंकि साड़ी तकरीर की कीमत को दुनिया की जमिया ही नहीं देना, दे ही नहीं सकता। ये नोट इन गल्लां दी कीमत नहीं हो सकते। तो गल भी तो वेखो ना की है, गल उस महबूब दी है जिदा मुहिब खुद परवरदिगार है।
नशीन कर लें। ये इस बिना पर ये हमारे कॉलेजों के नौजवान, हमारे ये स्कूलों के नौजवानों का जो मामला तितर बितर है, क्यों है? तो फलाने मौलवी साहब ये कहा हम खुद हदीस पढ़ते ही नहीं है, हमने कभी बुखारी को हाथ लगाया, हमने कभी मुस्लिम शरीफ को हाथ लगाया। चलो तो अरबी नहीं आती छड़ दो, तो उर्दू भी नहीं आती, तर्जमे पढ़ो, उठा के देखो बुखारी शरीफ कि हजूर अलैहिस्सलाम दी बलगम मुबारक नूं सहाबा ने अपने मुंह ते मलिया कि नहीं। जे हदीस तुहानू लभ जावे तो सिर्फ मेरे वास्ते दुआ करना, तो जे तुहानू हदीस ना लभे और हदीस ना होवे, इस बार चौक विच खड़े करके मेरी धौण वड देना। तो जे लब आवे तो अपने सिरां नूं कटना ना, सिर्फ नबी पाक दी नालैन विच रख देना। इंतनखम मुहम्मद मुहम्मद इल्ला वक़त फी कफ़ रजुल मिनहुम फदलका बिहा वजहु व जल्दा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लुआब मुबारक हजूर का मुंह से निकला और सहाबा ने अपने मुंह हाथों पर लेकर तो मुंह पर मल लिया। अगर मौलवी इस तरह की बात सुना रहा है तो मौलवी की जुतियां सीधियां करो, कन खोल के सुन लो, कन खोल के दिलां दे। जे मौलवी तुम वो पट्टी पढ़ा रहा है जेड़ी पट्टी सहाबा ने पढ़ी, ये क्या है? सहाबा से ज्यादा कोई तौहीद को जानता है? उच्चा बोलना पड़ेगा। कोई अल्लाह की मार्फत को जानता है? क्या है ये? उनको पता है नमाज नमाज बस नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ये हजूर दा थुक मुंह ते मलने दी के लोड़ है? के लोड़ पै गई सी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला नु सैफ मिन सयूफिल्लाह, ऐन लड़ाई की हालत में हजरत खालिद की टोपी उठे जा लगी, ऐन लड़ाई की हालत में घोड़े से उतरे और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला नु कुछ ढूंढना शुरू हो गए। सहाबा परेशान थे, हैरान, काफिरा ने गुमसान दा रन मचिया हुआ है, गुमसान की लड़ाई हो रही है, तो काफिर सारे दे सारे हावी पे होंगे। तो सिपा सलार जो तलवार है अल्लाह की तलवारों में से, वो नीचे उतर के टोपी ढूंढ रहा है। तो चट गुजरने के बाद टोपी मिल गई, टोपी सिर ते रखी, एक ऐसा ताबड़तोड़ हमला किया, काफिरां दे छक्के छुड़ा दिते, इस्लाम की फतह हुई, काफिरां नूं शिकस्त हुई। फतह होने तो बाद जदों हजरत अपने खेमे विच गए तो सारे संगी खेमे विच आके अर्ज करने लगे, सहाबा जय्यद तवज्जो करना बेटा, तवज्जो। जब सारे के सारे अंदर पहुंचे उन्होंने अर्ज की, उन्होंने कहा जनाब ये तुसां के ढूंढ रहे सी एन लड़ाई में? अगों जवाब जरा दिल नाल सुनिया है, फरमाया मैं फतह ढूंढ रहा था। के ढूंढ रहे सा? उन्हें आख्या हजरत फतह तो तलवार ना लानी सी। उन्हें आख्या तलवार सिर्फ जहरन है, फतह मैं तुम्हें बतलाता हूं। टोपी इंज की थी, इंज करके दसी दे विच वाल मुबारक सीते आ। उन्हें आख्या ये क्या? उन्हें क्या ये फतह है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फों का बाल है। तुम समझते हो खालिद तलवार से जीतता है, ओ महबूबे खुदा दे बाल से जीतता है। उन्होंने कुरान नहीं सी आंदा। अब आप गौर करो सहाबा के अंदर किस दर्जे का इश्क है। आज हम अगर सिर्फ खाली अंगूठे चूमे इस पर भी 36 बंदों को, हमें अपनों को जवाब देने पड़ जाते हैं, कलमा पढ़ने वालों को जो कलमा पढ़ते हैं। आला हज़रत बरेलवी ने क्या खूब बात फरमाई, आपने फरमाया जिक्र रोके फजल काटे नक्श का जोया कहे और फिर कहे मर्दक के हूं उम्मत रसूलुल्लाह की। कलमा पढ़े बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हजूर दी शान ना आजम होवे, कलमा पढ़े रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और शफाअत की उम्मीद रखे कि क़यामत के दिन मेरी शफाअत करें। और यहाँ जब हजूर की रहमत की, हजूर की इज्जत की, हजूर के कर्म की, हजूर के फजल की, हजूर की निगाह की, हजूर की हया की, हजूर के कमाल की, हजूर के किरदार की, हजूर के कदोखाल की, हजूर की गुफ्तार की बात हो तो दिल में वसवसे आ जाए, उस कलमे का एतबार ही नहीं। कलमा तब कबूल होता है जब कलमे वाले का इश्क सीने में मौजूद होता है। हमें तो इस्लाम नूं कदे एक किन्नू की तरह निचोड़िया जाए या गन्ने की तरह निचोड़ा जाए, जिवें गन्ने नूं वेलने विच देंदे तो अगों निकलदा है रस। तो जे इस्लाम नूं इंज किन्नू या कपड़े या गन्ने की तरह निचोड़ा जाए, जो रस निकलेगा कतरे कतरे में से या रसूल अल्लाह की आवाज आएगी। इसके रसूल है इस्लाम। अन इब्न सीरीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु लि उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इंदना मिन शार नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम असबना मिन क़िबल अनस औ मिन क़िबल आले अनस फ़क़ाला उबैदा लअन तकून इंदी शारतुम मिनहु अहब्बा इलय्या मिन दुनिया व मा फ़ीहा रवाहुल बुखारी व मुस्लिम।
सुनो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह रवायत। हजरत इब्ने सीरी फरमाते हैं कि मैंने हजरत उबैदा बिन जर्राह जड़े सन, मैंने हजरत उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि मेरे पास हजूर के इतने बाल मुबारक हैं। उन्हें कहा तू कितों ले आया है बाल? मैं क्या हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कबीले वाले कोलों में लैन। उन्हें क्या सुन मेरी गल कान खोल के, इब्ने सीरी सुन, लान तकून इंदी शारतुम मिनहु, अगर हजूर के उन बालों में से एक बाल मेरे पास होता, अहब्बा इलैया मिनद दुनिया व मा फिया, सुन कलमा पढ़ने वाले मुसलमान सुन, ये सहाबी की बात है। फरमांदे जी उन्हां बालों विचों एक बाल मेरे को होंदा, एक बाल, तो पूरी दुनिया से मैं उसे अफजल समझता। तुम्हारी गल समझ ही नहीं आई, तुम्हारा जे नहीं समझ आई, हुण मैं खोलदा वां गल नूं समझो। ये एक बाल ते पूरे सरकार, हुण समझ आ सी तुहानूं, दसदा वां तुहानूं खोल के गल। ये एक बाल पूरा पूरा एक बाल अगर पूरी दुनिया से अफजल है इनकी निगाहों में, एक बाल, तो जिनकी निगाहों में हुजूर के बाल का हाल ये है कि पूरी दुनिया से अफजल है, तो फिर बताओ पूरे मोहम्मद का उनकी निगाह में आलम क्या? और ऊंचा बोलो, और ऊंचा बोलो, बोलो 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 बोलो। उनके ईमान चेक करें आप। अगे बाहर सब पूरी दुनिया तो अजीज है, पूरी दुनिया में बीवी कोई नहीं, बोलो, बच्चे कोई नहीं, मां कोई नहीं, प्यो कोई नहीं, भरा कोई नहीं, कुंबा कोई नहीं, खानदान कोई नहीं, मुल्क कोई नहीं, इस तो बाद काबतुल्लाह कोई नहीं। अजे मैं गल पिछली होर खोला ना तो अल्लाह जाने के होवे, छड़ दियो गल दुनिया विच की है। सारी दुनिया एक पासे ते माही दा वाल एक पासे। हमने पता नहीं कौन सा इस्लाम पढ़ा है और हम पता नहीं किस इस्लाम की बात करते हैं। हमें तो कोई वो इस्लाम समझ नहीं आता जिसमें इश्क रसूल की बात ना हो, ना हमें वो दीन समझ में आता है। ये सहाबा ने दीन को नहीं समझ रखा, ये नहीं जानते। हजूर नबी अलैहिस्सलाम की जहरी जिंदगी की आखिरी नमाज पे हजूर ने हाली पर्दा सिरकाया, ए खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे पूरी जमात, तो हुजरा हजूर दा इस पासे है, पर्दा इधरों सिरकाया, किबला इस पासे है, किबले का किबला इधर, किबला इधर है, किबले का किबला। तो क्या आज तक हजरत अबू बकर सिद्दीक को समझ नहीं आई कि नमाज किस तरह पढ़नी? भाई हजूर तो दुनिया तो जान लगे ना, आज आखिरी दिन है हजूर दा, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को समझा ही नहीं सके हजूर के किबले तू फिरना नहीं चाहिए। ये इधर जो उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, इधर पीर साहब तशरीफ फरमाए, इधर हजरत किबला हजरत पीर मुफ्ती अली रजा साहब तशरीफ फरमाए, इधर कोई हजरत साहब किबला पर भी मेरी नजर पड़ रही है, यहाँ बीच में और भी उलमा तशरीफ फरमाए, ये साथी बैठे हुए हैं। दसो भाई जी इस्तकबाले किबला शर्त है कि नहीं? उच्चा बोलिया है कि कोई नहीं? जे ना रोवे तो नमाज हो जाती है, सवाए वजू के टुटन दे, वजू बनाने दे, वो मसला अलग है। इस्तकबाले किबला शर्त है, इस्तकबाले किबला शर्त अज शुरूते सलात, वहां किधर गई शर्त? फिका और कह रही है, सिद्दीक अकबर कुछ और कर रहा है। और एक बारी में फिर दुरान लगाए जुमला, फिका कुछ और समझा रही है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का अमल बुखारी में कुछ और है, कलेजे के टुकड़ों और आंखों के तारों, हैदरों किबले वाले पासों फिर के हजूर वाले पासे हो गए, अगों हजूर ही फरमा देंगे ये बड़ा गलत कर बैठे हो, इंज नहीं करना सी, रुख अगे करो, मेरे वाले पासे क्यों किया है? नमाज़ां टुट गई, शिरक हो गई। कोई समझ आती है? एक जुमला हजूर ने अजदा नहीं किया, बल्कि सहाबा कहते हैं हमने हुजूर को देखा मुस्कुरा रहे हैं, तो चेहरा ऐसे है जैसे कुरान के वर्के खुले हुए नजर आ रहे हैं। बाशार नबी इलैना, हजूर सानू इशारा किया, ओए अगे हो जाओ, नमाज़ां पूरियां कर लो।
अगे मुंह कर लो, नमाजा पूरियां कर लो, ये नहीं कि त्रुट गई हुण जोड़ो, बल्कि जुड़ी होना। समझ आई ये गल दी कि नहीं? अल्लाह जाने कौन से हम इस्लाम की बात करते हैं, किस मजहब की बात करते हैं। हजूर की मोहब्बत नहीं पाई जी, कख भी नहीं, कोई शह भी नहीं। हर शह खुडे लग जानी जी जे सरकार की मोहब्बत ना हुई। सहाबा इकराम का तुर्रा इम्तियाज है। वो जी गल आला हज़रत ने की ना, इन्हें जाना और इन्हें माना, ये तुर्रा इम्तियाज सहाबा का है। दूजी गल ही कोई नहीं करनी। पूरी फिका में मसले मौजूद हैं। दसो तो सारे जितने बैठे होते उलमाए कराम बैठे हो। मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने फरमाया, जब तक मेरी बेटी हयात ज़ारी में है तेरे ते दूसरी औरत हराम है। अगों हजरत अली उठ के खड़े हो जाते तो कुरान की आयत पढ़ते, फंकिहू माता बलकुम मसना व सुलसा व रुबा। हजूर तुहाडे ते कुरान उतरिया है ते अल्लाह पाक कुरान विच फरमाया 2 बीवियां रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो। या रसूल अल्लाह, पूरी उम्मत एक पासे तो मैं वखरा, मैं भी तो तुहाडा उम्मती हां, मैं भी तो तुहाडा गुलाम हां। सारियां वास्ते हुक्म है कि 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो। कुरान की आयत सामने पे दसदी है। एक बारी मौला अली ने आगे से नहीं कहा कि हजूर अर्ज नहीं की कि मेरे लिए हुक्म क्यों, क्योंकि अली जानते थे कल सारी सरकार की है। कोई गल समझ आई है नहीं आई? इन्हें नहीं मनना है जो हजूर ने फरमा देता। एक औरत आई हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में हजूर के विसाल तो बाद। वो एक औरत, मसला ये लंबा है, जरा उलमाए किराम में इशारा करांगा समझ जाएंगे। एक औरत हजूर की बरगाह में हाजिर हुई। उसने अर्ज किया मेरा खामन जड़ा है ना वो सही नहीं, लिहाजा मैं निकाह में इशारा करूंगा, बात समझ जाएंगे आप। अला के तकफीहिल इशारा फफहम वतफत्तन वतहक्का। माय डियर ब्रदर, हाँ मेरे कलेजे के टुकड़े हो तो मेरी अखां के उतारे हो। माई ने आन के कहा देख लो मेरी जान छुड़ाओ, मैं तलाक देखो लेना चाहती हूँ। हजूर ने तलाक करवा दी। उन्होंने दूसरे से निकाह कर लिया। कुछ अरसे के बाद उन्होंने आकर हजूर से कहा कि ये भी सही नहीं मेरे को। हजूर ने फरमाया ये नाल ही निकाह रहेगा, ये नाल ही सरकार का विसाल मुबारक हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बन गए। माई फिर केस लैके आ गए तो हुण गल बन जानी। माई ने आन के कहा भाई मैनू जनाब इस नाल जुदा कर दो। आपने फरमाया नहीं। सरकार ने फरमाया तो तेरे वास्ते यही खामन। माई मुड़ गई। 2.5 साल तक हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत रही। उस तो बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत शुरू हो गई। सीधी आई हजरत उमर फारूक के पास कि मसला मेरा ये है, तो नाल कुरान की आयत पढ़ी। हजरत उमर फारूक के चेहरे का रंग बदल गया। आपने फरमाया तू मैनू कुरान दी आयतां दसदी है जिस दे उत्ते कुरान उतरिया, फैसला उसका चलेगा। बोलो गल सारी। उन्होंने नहीं समझ आई कुरान दी, तो तेनू चौखी आ गई। मेरे कलेजे के टुकड़े, इस गल से पक्का हो कि हजूर पाक दी मुहब्बत, हजूर दा इश्क ईमान है, और ये पक्का हो कि गल सरकार दी है। ए हजरत अबू महजूरा रजी अल्लाह तआला अन्हु एक ऐसे सहाबी सन जिन्हां दे वाल उन्होंने कद तो लंबे सन। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। तो बोलिया ये वाल उन्होंने कद तो। ए उलमाए कराम नू पूछो, अल्लाह नू हाजिर जान के दसन वाल इतने रखना जायज है? पूछ लो। तो जी 1442 हिजरी विच मौलवी जानता है कि वाल एडे लंबे नहीं होने चाहिए। साहबी को ये गल छुपी हुई सी। एडा जूड़ा बनते सन वालों का। फड़िया पुत्रा बालों का जिस तरह ये तो तोलिया है ना, कोई कपड़ा मैनू देना, ए जिस तरह में ए बंदा है ना ऐसे, ये वो वालों का बनते सन। वालों का वालों ये बालों का बांधते थे वो जूड़ा। हाजिर हो तशब्बुह बिन निसा है, लेकिन यहां नहीं है। ए जुल्फा तुसा रखियां तो जे कदे तुहाडे वाल मोढ़े तो थले लटक के आ जान, तशब्बुह बिन निसा है कि नहीं? है ना? हराम है कि नहीं? नहीं ऊंचा हराम है, हराम है। और भी उलमा को पूछ लो। उस जने दे रजी अल्लाह तआला अन्हु दे वाल एडे वड्डे कि वो जनाब पूरा जूड़ा बंदे सन। उनको नहीं था पता। हजूर ने फरमाया जनानियों की तरह वाल ना रखो, तो बालों का जूड़ा बन लेंदे सन। तो मदीने शरीफ इंज करके बैठे हुए, मैं तो फड़िया, मैं तुम्हें बतलाऊं, अगर मेरे हाल तक कोई अक्सर हजूर इस तरह बैठते थे, ये ऐसे कपड़ा मैंने फड़ाओ जड़िया
ये भी याद करनगे कि भावें साडू बंदे चगदे नहीं ना गल्लां ते पर गल ते समझावांगे इंज ना करांगे तुहानू सुन्नत कित्थों समझ आवनी है। ये हजूर नबी पाके इंज करके कपड़े नू इंज कर लेंदे सन ए कपड़े नू इंज इंज बहंदे सन आप तुसां भी इंज बोविया करो जेड़ा बंदा इंज बोवेगा उहदे गोडियां ते दर्द खत्म हो जाएगा इंज करके कपड़ा इंज लक तू वल के इंज करके बह जाते सन। जो बंदा इस तरीके से बैठेगा रोजाना थोड़ी देर भी अल्लाह पाक उसके गुनाहों को बख्शेगा, सुन्नत का सवाब मिलेगा, दर्द भी मुक जाएगा। तो हजरत ऐसे करके हजूर की सुन्नत को अदा करने के लिए अबू माजूरा बैठे हुए थे तो बाल खुले हुए सन, तो पैरों तो लंबे बाल खोले हुए बाल ना खुले हुए बाल पांव से लंबे अपने कद से लंबे। एक बंदे आन के पूछे उन्हें कहा कौन बैठा हुआ है हरम में मक्के शरीफ हरमे काबा में कौन है? किसी ने बतलाया साहबी रसूल। उस आने वाले ने कहा ये साहबी है हजूर का। तो हजूर ने तो कोई ऐसी हदीस नहीं फरमाई बाल एडे लम्बे रखने। उन्हें कहा ये गल तू आप पूछ ले, ये गल तू आप। वो बंदा आगे आया उन्हें कहा हजूर बाल, उन्हें क्या रखने इतने लम्बे जायज नहीं। उन्हें कहा बल्ले बल्ले फतवा दे रहे हो जायज नहीं। हुण मैं गुड़ खांदा आवां तो नाल आखां गुड़ खाना जायज नहीं, तो हैरानगी तो है ना। उन्हें कहा तुसीं कहंदे हो जायज नहीं तो वाल तुहाडे एडे लम्बे ने। उन्हें कहा पुत्रा वो गल हो रही, ये गल सारी सरकार दी। उन्हें कहा वालों में केड़ी सरकार, तवज्जो कर। उन्हें कहा वालों में केड़ी गल सरकार दी। उन्हें कहा सुनो मैं तेनू गल सुनादा सारी। हजूर गज़वा ताइफ में पहुंचे, मैं सा मुंडा जा, हजरत बिलाल सन हजूर दे नाल। हजूर ने फरमाया चलो बिलाल अजान दे। बिलाल पाक ने अजान पढ़ी। असां मुंडे मुंडे खेडदे सियां, असां भी तकदे सियां। वो जदों ये मुंडियां दी आदत होंदी है, मुंडियां दी ये आदत होंदी है, ये नकल बहुत लांदे ने। मेरे जान तो बाद भी कई उठ के ना तकरीर भी इंज कर सन। और मैं एक दिन हजरत के मदरसे में गया तो इनके अंदर मदरसे में ना एक दिन मैंने वहां पर कहीं कपड़े शपड़े तब्दील किए तो मेरी ना धोती ते एक कमीज इन्हों के उत्थे ही रह गई। तो बड़े कोई 2-2.5-3 महीने बाद में अचानक अंदर बनया इन्हों के मदरसे में, तो जाली में से खिड़की खुली हुई थी, जाली थी आगे। तो अंदर तकरीर की आवाज आई तो मैं आखिर तकरीर कोई करता है मेरे लहजे में। तो मैंने खिड़की में से झांक के देखा तो धोती बन के कुर्ता मेरा पा के हाथ डंडा लैके इन्हों का एक शगिर्द तकरीर पे करे लगे ये पे अंदर मैं ही बैठा हूं। मुंडियां की आदत होंदी है ए नाज जिवें पढ़दे ने मुंडे, तो छोटे छोटे मुंडे होंदे ना ये वो पिक करते हैं गल। तो हजरत अबू माजूरा कहते हैं मैं मुंडा जैसा। अजान पढ़ी हजरत बिलाल ने तो मैंने वो दोहराए। उन्हें कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो मैनू तो नहीं सी पता भी ये के कलिमात ने, लेकिन वो जानते तो थे, लुगत तो वही थी, जुबान तो वही थी। तो उन्होंने दोहराए। हजूर पुर नूर दियां कन्ना मुबारकां विच हजरत अबू माजूरा दी आवाज आई। आपने फरमाया अपने साहबा को ए मुंडा जिहड़ा अजान पे पढ़दा है ना इनू फड़ के मेरे को ले। बल्ले वो जणिया तेरी किस्मत नू सलाम हो, तेनू आप सरकार फड़ा के बुलाया। फड़ के साहबी उन्होंने पेश कर दिता हजूर दी बरगाह में। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे उनको देखा तो आदन मेरे सिर पे टोपी शोपी कोई नहीं। हजूर ने फरमाया अजान तू पढ़ी? मैं कहा जी अजान क्या होती है? उन्होंने कहा ए जिहड़े कलमात सन। उन्होंने कहा जी मैं। हजूर ने फरमाया एक बार फिर दोहरा, एक बार फिर दोहरा। मैं दोहराई। हजूर नूं लफ्ज बहुत सोहने लगे पे, लहजा सोहना लग्या, चंगा लग्या। हजूर ने अपना हाथ मुबारक मेरे सर पर ऐसे रखा। उस गज़वे में मेरी माँ भी कलमा पढ़ के हजूर दियां खादमावां विच शामिल हो चुकी सी। मैं उतों कर गया। मेरी माँ ने कहा तू ही पुत्र कलमा पढ़ ले। मैं आख्या जिन्हां दा तुसां कलमा पढ़िया है उन्हां नाल मेरा यह मामला होया है। उन्हां मेरे सिर ते इंज हाथ भी रखा है। तो माँ अगों बोल के मैनू कहंदी है गल सुन, जे हुण ये वाल कटाए नहीं जिन्हां नूं हजूर दे हाथ लगे न ते तेनू मैं दुध नहीं बख्शना। ये वाल थले नहीं जमीन ते हुण डिगने चाहिए ने, ये तेरे सिर से रहने चाहिए। फरमाया ये बाल तब से बचपने से बढ़ रहे हैं, ना कटाने की वजह मेरा
शौक नहीं है, गल सारी सरकार। और ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। तुसा अंदाजा ला ये पुत्रो गल्लां सारियां किदियां ने? हाँ, सरकार नाल मोहब्बत करो, सरकार पाक से इश्क करो और अन्नी मोहब्बत रखो। अन्नी मोहब्बत यानी बंदे नू तक ये नहीं मैनू सुन के तुसा हजूर दे आशिक बनो। हक ये है कि आप हजूर की वजह से मुझसे मोहब्बत करो। जितनी दुनिया के अंदर उलमा है, मुफ्ती हैं, शेखुल हदीस हैं, तुसा मौलवी नू मन के हजूर नू ना मनो, हजूर नू मन के मौलवी नू मनो, हजूर नू मन के पीर नू मनो। हजारों पीर हैं, मैं जानता हूं उनको, नाम में नहीं लेता मैं, जिनके अंदर हजूर की मोहब्बत की छट्टी एक कतरा भी नहीं। तो कई दूसरे बेस बदलाकर तवीज धागे देकर पीर बने हुए हैं। तो मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरी आंखों के तारों, हजारों मौलवी हैं। हमारे मुसल्लमा कायदे अहले सुन्नत से इन्हिराफ है, उनकी गुफ्तगू में महसूस होता है वाज़े। जहां हुजूर की इज्जत व अजमत की बात आती है वहां उनको एक और कीड़ा काटता है। अबाब, तुम हजूर के साथ तुम्हारा बराह रास्त रिश्ता है। एक कान खोल के सुनो, ये लफ्ज दोहराओ, केड़ा रिश्ता है? मैं सुनने वास्ते बेचैन ना, बोलो के रिश्ता है? फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए बेयत की जरूरत होती है, वगरना पीर मिलने से पहले ही जब तुम कलमा पढ़ चुके होते हो, रिश्ता उसी वक्त हजूर से जुड़ जाता है। ये मजीद वजाहत के लिए, मजीद आगे बढ़ने के लिए अल्लाह के वली की जरूरत होती है। और कान खोल के सुन लो, जितनी मोहब्बत मेरे आका और मौला आपसे फरमाते हैं, रूए जमीन का ना कोई पीर फरमाता है ना कोई फकीर फरमाता है। हजूर असलुल उसूल हैं, हजूर हकीकतुल हकायक हैं, और हजूर की मोहब्बत का ये हाल है, तोबा तोबा तोबा। आपने तो उठते छुरी नहीं फिरन दी, जेड़ा आपकी कदमी आन के डिग्या है, अखां विच अथरू बहाए कि मेरे मालिक ने मैनू रोटी पानी, मेरा चारा जड़ा है ये बंद किया हुआ है। तो हजूर ने मालिक नू बुला के आख्या, क्यों इहदा चारा बंद किया है? किसी काम दा नहीं। फरमाया अज इहनू कौन लगे असां? हजूर ने फरमाया इनू बेच दे। उन्हें कहा खरीदने वाला है ही कोई नहीं। फरमाया जिसका दुनिया में कोई खरीदार ना हो, मैं मोहम्मद खरीदार। एक गल्लां समझो, ओद पहाड़ ने हजूर नाल मोहब्बत की थी। ईमानदारी नाल दसो, हजूर दी हदीस नहीं कि इन्नहू युहिब्बुनी व उहिब्बुहू, इन्नहू मई फी जन्नती। फरमाया ये पहाड़ मेरे नाल मोहब्बत करता है, मैं दे नाल क़यामत वाले दिन ये मेरे साथ जाएगा। इससे बड़ी लजपाली कौन सी होती है? वटियां जिन्हें मैं नाल लै जा सा। इरशाद फरमाया जिस ऊंटनी पर मैं बैठ कर दुनिया में सब्र करता रहा हूं, फरमाया यही ऊंटनी मैंने अपने रब से दरखास्त की है, यही ऊंटनी मुझे सवारी के लिए माशर में दी जाए। ये ऊंटनी होगी, नकेल बलाल के हाथ में होगी, आगे बलाल होगा पीछे में जा रहा। एक औरत के पास पैगाम भेज दिया हजरत बलाल को दे करके, जा तू उहदे नाल निकाह करेगा। उन्होंने कह के अल्लाह के रसूल ने भेजा है। ओदे मां पे उन्होंने कह जाके, हजरत बलाल रजी अल्लाह तआला ने जाकर कहा अल्लाह के रसूल ने भेजा है रिश्ता। ओदा बाप जड़ा सी उन्हें कहा यार, हजूर ने फरमाया ये नहीं, पहले असां जाके ते पूछांगे तेरा मैच है, मेरी मैच खांदा है तू मेरी धी दे नाल? लड़की फौरन बोल पड़ी। अबू चुप रहे, ज्यादा बात ना करें, आपकी नजर बलाल पर है, मेरी नजर सरकार पर है। ये देखें किसने? उन्हें जाके हजरत बलाल ने सारी कहानी जाके बयान कर दी थी। जैसे ही बयान की थी आपने फरमाया मेरे सहाबा सुनो, जो लोग बिलाल को काला समझते हैं वो सारे सुने। आप इसकी रंग को असवद कहते हैं इसे। फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, जन्नत की सारी हूरें अपने रब की बरगाह में अपने दामन को फैलाएंगी कि तूने हमें हसीन तरीन बनाया है, एक कमी हम में है अभी भी, हम चाहती हैं कि वो तू अपने फजल से दूर कर दे। रब फरमाएगा क्या? वो कहेंगी हमारी गाल पर काला टिक्का नहीं है, तो हम तुझसे अर्ज करती हैं अपने नबी के गुलाम की स्याही
हम सब में टीके की सूरत में तकसीम फरमा दे। बोलो हजूर दे नाल दा कोई लजपाल है जेड़ी जिन्हां दियां गुलामां दी ये शान होवे ये मकाम होवे ते सहाबा इकराम जिस तरह हजूर नाल मोहब्बत कीती इंज मोहब्बत करो तो मंड के मोहब्बत करो। ए दाएं बाएं दियां गल्लां ना सुनो, बिल्कुल ना सुनो। हजूर दे सहाबा नाल भी मंड के मोहब्बत करो, हजूर दी अहले बैत नाल भी। ये भी एक मुसीबत है, अफरा तफरी है। मैं चूंकि आखिरी मरहले में गुफ्तगू को ला रहा हूं, एक ये भी प्रॉब्लम है। कईयां दा मुंह बन जाता है हजरत अबू बकर सदीक दा नाम लो, कईयां दा थुन सुज जाते हैं हजरत उमर फरूक का नाम लो, तो कईयां दे मेदिया में पीड़ शुरू हो जाती है हजरत उस्मान गनी का नाम लो, तो कईयां दे जनाजे ही निकल जाते हैं मौला अली का नाम लो। ये कुल्लो हम माजूब हैं। जितने ये लोग हैं, तवज्जो तवज्जो, जितने ये लोग हैं ये पर्दों में हैं, इन्हें मालूम ही नहीं है कि गल सारी, एक बारी रल के बोलो गल सारी। आप मुझे बताएं हजूर अलैहिस्सलाम ने जो डंडा मुबारक हाथ में पकड़ा, आप उसको अजीज रखते हैं कि नहीं? अपनी जान से अजीज रखते हैं कि नहीं? हजूर अलैहिस्सलाम ने नालैन शरीफ पहने, आज तक उसके नक्श यहाँ टोपियों पर लगाते हैं कि नहीं? सीनों पर लगाते हैं कि नहीं? क्यों? हालांकि 37 लोगों दी गल्लां सुनते हैं भाई ना जनाब नालैन बना ली, फलान कर लिया, लेकिन आप ऐसा क्यों करते हैं? उसको निस्बत है हजूर से। आप ऐसा क्यों करते हैं? डंडे से मोहब्बत क्यों करते हैं? उस आसे से कि उसको निस्बत है हजूर से। आप दिमाग में रख लें, मोहब्बत वाले हो जाएं और अदब वाले हो जाएं। सहाबा का नाम आए तब भी आपका दिल ऐसे गुलाब बन जाए, अहले बैत का नाम आए तब भी आपका चेहरा भी गुलाब बन जाए, दिल भी गुलाब बन जाए। अदब और मोहब्बत वाले हो जाएं, इश्क वाले हो जाएं, प्यार वाले हो जाएं। चोर चोर नहीं करनी चाहिए, तो अकीदा रखना चाहिए हजूर दे बारे च अन्ना, तो हजूर दे सहाबा दे बारे च भी उच्चा बोलो। हाँ, ये बात जरूर है, अहले बैत का ताल्लुक हजूर के खून से है। अहले बैत का ताल्लुक हजूर के, उच्चा बोलो। और अहले बैत के सबसे ज्यादा मुहिब सहाबा इकराम। लोगों दी एरा गैरा दी गल्लां ना सुनो। सहाबा इकराम के अंदर कूट कूट के मोहब्बत हजूर अलैहिस्सलाम की भरी हुई है। पहला मेरी तकरीर का पहला हिस्सा इश्क़ रसूल है, और दूसरा उसी की ततब्बो में मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। आगे मुहर्रम आने वाला है। अहले सुन्नत वल जमात का कोई बंदा भी किसी गैर बदमज़हब के मजलिस में ना जाए। क्या आपके पास और मेरे पास हजरत अली के फज़ाइल कोई नहीं? उच्चा बोलो। क्या अहले सुन्नत वल जमात वाले मौला अली के फज़ाइल नहीं सुना सकते? क्या हमसे ज्यादा कोई हजरत हसनैन करीमैन की शानों को बयान करने वाला है? कलेजे दे टुकड़े हो, खांदे उतारे हो, अपनी मजालिस कायम करें, अपनी महफिल का इनेकाद करें, और उनमें जिक्र अहले बैत करें, और उनमें बताएं कि सहाबा इकराम ने किस तरह अहले बैत से मोहब्बत की है। उनमें बताएं सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस तरह मिंबर छोड़ा, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरह मिंबर छोड़ा। फिर बोले मिंबर किसके लिए छोड़ा? इमामे हसन के लिए। इमामे तो सिद्दीक़ अकबर 63 साल के खलीफा, और जिसके लिए मिंबर छोड़ा उसकी उम्र 11 साल है। लेकिन गल उम्र दी नहीं, गल सारी। फिर बोलो गल सारी। तो मेरी ये दरखास्त है आपसे, आप वादा करें आप मोहब्बत वाले बनेंगे, आप इश्क वाले बनेंगे, आप अकीदत वाले बनेंगे, अहले बैत से मोहब्बत करेंगे, सिद्दीक़ अकबर पाक से मोहब्बत करेंगे, हजरत उमर फारूक से मोहब्बत करेंगे, उस्मान गनी और मौला पाक से मोहब्बत करेंगे, हजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा का अदब करेंगे, हसनैन करीमैन और उनकी अम्मी जान और उनके अबू जान से खसूसियत से लगाव रखेंगे। दो टोक जुमलों में हजूर ने फरमाया मन अहब्बा हाज़ैन, जिस इन्हां दोवां नाल मोहब्बत की थी, व अबाहुमा इन्हां दे अबू नाल मोहब्बत की थी, व उम्महुमा इन्हां दी अम्मी नाल मोहब्बत की थी, इन्नहु मई फी जन्नती फी दरजती यौमल क़ियामा, जेड़ा इन्हां नाल मोहब्बत करेगा जन्नत विच मैं उन्हूं लैके जावांगा। सहाबा इकराम की शान भी वख है, ते अहले बैत की शान चूंकि मुहर्रम के नेड़े है, अहले बैत की शान एक गल में सुनाने लगा है, सिर्फ उलमाए किराम वास्ते, सिर्फ उलमाए किराम वास्ते। तुसां खाली माजूज होवो, माजूज एक गल ये समझणगे सिर्फ। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु असदुल्लाह व असदुर रसूल, अल्लाह का भी शेर जो और हजूर के भी शेर,
आपको पता है इनका कलेजा हिंदा ने चबाया था, बाद में उन्होंने कलमा पढ़ा था हजरत हिंदा ने, और हजूर ने उनका इस्लाम कबूल किया, लिहाजा उनके बारे में कोई बात करने की किसी को जरूरत ही नहीं, कम अज कम कलमा पढ़ने वाले को। लेकिन मैं एक बात करने लगा हूं, जरा वो सुन लें, रवायत जरा सुन लें, जरा कान खोलना। जिगर निकाल के उन्होंने चबाया, चबाने की कोशिश की हिंदा ने, और वो जिगर चबा ना सकी, जिगर, और थूक दिया जिगर को। कोई इंसानी जिस्म है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये बात पहुंची ना, जरा रवायत जरा कान खोल के सुने हैं, हजूर दा आलम की है। जदों हजूर तक ये खबर पहुंची तो हजूर ने फरमाया, कसम मुझको उस रब की जिसके कब्जे में मुझ मोहम्मद की जान है, अगर मेरे चचा के जिगर का एक जर्रा उसके हलक से नीचे उतरता, अल्लाह उधर ही उस पर दोज़ख को हराम कर देता। हुण मेरा एक सवाल है तुहाडे ते सारियां ते, उस वक्त इंदा कलमा पढ़ चुकी थी, वो जब जिगर चबाया तो क्या थी, ये ऊंचा बोलना वैसे काफिर थी। वो जिगर चबा रही थी मोहब्बत से या नफरत से, दोस्ती में या दुश्मनी में, अदावत में? हजूर क्या फरमा रहे, ध्यान रखना। हजूर पे फरमांदे जे एदे हलक तू थले उतर जांदा जिगर दा टुकड़ा एक जरा भी, इस माई ते दोज़ख के हो जाती उठे ही। अगर अदावत में, दुश्मनी में भी इनके जसद का एक जर्रा किसी काफिर के हलक से भी उतर जाए, अगर दोज़ख उस पर हराम होती है, तो जो ईमान वाला मोहब्बत करेगा उसका आलम क्या होगा। लिहाजा ये मेरी आपसे विनती है, ऐसे हाथ जोड़कर जब इनके नाम आए अदब से सर झुका लिया करें। सहाबा पाकों से मोहब्बत, हजूर से मोहब्बत, इश्क के बंदे बन जाए। किसके बंदे? अकलां शकलां दे जनाजे पढ़ दो, आशिक हो जाओ, जेड़े कम अज कम इत्थे मेरी गल सुनन आए हो, आशिक हो जाओ तो पक्के ठुके आशिक हो जाओ, अकलां नाल वैर रखो, इश्क दे बंदे बन जाओ, बस हजूर नूं मन्नो तो हजूर दी भी मन्नो, नमाज़ां भी पढ़ो। नमाज़ां भी, असां नमाज़ां दे मुनकर नहीं है, जेड़ी मैं इश्क दीयां गल्लां करदा ना, कई बंदियां नूं वहम है, मैनूं पता है तो ठीक ठाक वहम है, तो कई मैनूं फोन करके भी दसदे हो जी तुहाडी तकरीर सुन के बेअमली जी होंदी है। जी बेअमली होती है, कोई बेअमली नहीं। हम सिर्फ आपको हकीकत बतलाते हैं कि नमाज उसकी है जिसकी नमाज में ख्याल मुस्तफा हो। हम बिल्कुल नमाजों के मुनकर नहीं। अल्लाह हमें नमाज की तौफीक दे, अल्लाह हमें तहज्जुद की तौफीक दे, अल्लाह हमें चाश्त की तौफीक दे, अल्लाह हमें अवाबीन की तौफीक दे, अल्लाह अपने हबीब पर हमें दुरूद सलाम की तौफीक दे, अल्लाह हमें कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाला बनाए, अल्लाह हमें कसरत से अपना नाम लेने वाला बनाए, ज़ाकिरीन में हमारा शुमार फरमाए, मुस्तग़फ़िरीन में शुमार फरमाए, सामिईन साइमीन में शुमार फरमाए, अल्लाह कानितीन में हमारा शुमार फरमाए, मुस्लिमीन से निकाल कर आगे ले जाकर मोमिनीन में शामिल फरमाए। फिर उससे भी अगला एक दर्जा है मुहसिनीन का, अल्लाह हमें वो भी अता फरमाए। जिस दर्जे में बंदा रकू करता है तो उसको रकू में भी जलवाए परवरदिगार नजर आता है, अल्लाह हमें उस मकाम पर भी ले जाए। मगर ये सारे मकामात तब तय होंगे जब दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा होगा। आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस कलाम पर मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। करूँ मदह अहले दवल रज़ा, करूँ मदह अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं, करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, बोलो सारे करूँ तेरे नाम पे या रसूल अल्लाह, बोलो या व या हबीब अल्लाह व या मतलूब अल्लाह, करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मैं ज़ैद भाई हाशमी, इनके वालिद साहब और जितने उलमा तशरीफ ले आए, इनमें से एक एक का शुक्रिया अदा करता हूँ। वस्सलाम अलैकुम जी। एक शेर सलातो सलाम का पढ़ा फिर